नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 में चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लगता हो या फिर किसी कंपटीशन में भी अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है तो उसके लिए ये चैप्टर जो हैं बहुत बेनिफिशियल है। पहले आप इन लेक्चर्स को देखिए। इस लेक्चर को देखने के बाद किसी भी बुक को आप पढ़ सकते हैं, आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। उसके बाद आप बुक को पढ़ के अपने नॉलेज को आगे इनहेंस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आइए समझते हैं क्या है कॉम्प्लेक्स। किसी भी z बराबर जब हम लिखते हैं x + iy तो ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे x रियल पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ रियल पार्ट ऑफ z क्या है तो आप कहेंगे साहब ये x है। और सर अगर मैं आपसे कहूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है तो आप कहेंगे y, दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट नॉट iy। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका क्या होता था, अगर पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, देखिए ये x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव y एक्सिस, और ये निगेटिव y एक्सिस, और ये निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x, y तरीके से। मेरे से कहा जाए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 1, 2 तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1, 2 पॉइंट ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा। अब मेरे से कहा जाए यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को मैं देखता हूँ 0 है, तो 0 को यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखना पड़े मुझे 0, 0 लिखूँगा। तो कॉम्प्लेक्स में 0 + i0 इसका मतलब 0 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 लिखा जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y लिखा जाएगा। 1, 0 अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे 1 को लिखना है 1, 0 लिखूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मीनिंग क्या है, 1 + 0i, इसका मतलब 1 है। z = 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे नंबर्स को आप देखिएगा तो आप लिखते हैं i। अगर इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझसे कहा जाए तो 0, 1 इसको मैं लिखूँगा, 0, 1 लिखूँगा। ये पॉइंट यही तो होगा 0, 1 x एक्सिस y एक्सिस। लेकिन जब मुझे इसे कॉम्प्लेक्स में लिखने के लिए कहा जाए तो 0 + i दिस = i लिखा जाएगा। इसी प्रकार 2i ऊपर है तो 2i को लिखूंगा कैसे, कोऑर्डिनेट में 0 + 0, 2 लिखूंगा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे इस z को रिप्रेजेंट करना पड़े 0 + 2i दिस = 2i ही लिखूंगा मैं इसको। इसी प्रकार जब नेगेटिव डायरेक्शन में हम आते हैं तो यहाँ नंबर क्या है आपका, यहाँ नंबर क्या है, जैसे -2 है तो -2, 0 x एक्सिस में है ना, -2, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या लिखूंगा, -2 + 0i दिस = -2। ठीक है। और अगर यहाँ नंबर है ये क्या होगा, माइनस का i, माइनस के i को 0, -1 लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन z के फॉर्म में -i ही लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन का क्या है, तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z = x + iy। अगर इसके कॉन्जुगेट की बात करें तो कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार = x - iy, दिस इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर हम बात करें आर्गुमेंट की तो आर्गुमेंट क्या होता है, एक एंगल होता है, जस्ट एन एंगल। आर्गुमेंट क्या होता है, एक एंगल होता है। अब कैसा एंगल होता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। आर्गुमेंट क्या है, एक एंगल है। आर्गुमेंट में ऐसा लिखा मिलता है आपको, कहीं पे लिखा रहता है ARG और कहीं पे लिखा रहता है ARG। आज हम इसके डिफरेंस को भी समझेंगे कि क्या है स्मॉल ARG और कैपिटल ARG। आर्गुमेंट ही है कैसे। आर्गुमेंट जस्ट एन एंगल होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट इज एन एंगल, एन एंगल। अब एंगल की अगर हम बात करें, एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एंगल को हम कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। देखिए एंगल का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं आपसे, 2 लाइनें हैं, 2 लाइन कैसी हैं, इस तरीके की 2 लाइन है। ये है एक लाइन ये है, इसको नाम मैंने L1 दे दिया, इसको नाम मैंने L2 दे दिया। ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा। एंगल कितने बनेंगे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में, एक नहीं 2 एंगल बनेंगे। एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा।
ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं इसको मैं ले लेता हूँ 50, तो जो बचा 130 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इन लाइन के बीच का एंगल 50 है, मैं आपसे कहूँ 130 है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। ठीक है, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं। ठीक है, देयर आर टू एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में इन जनरल दो एंगल बनते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी अगर पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आर्गुमेंट निकालना है उसका। ठीक है, पॉइंट तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बात की बात है, अभी हमने पहले पढ़ा। अब अगर मुझे आर्गुमेंट निकालना है किसी भी पॉइंट का, क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, तो उसके लिए प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने कहा कि आर्गुमेंट जस्ट एन एंगल होता है। अगर आर्गुमेंट एंगल होता है तो हम एक एक करके आर्गुमेंट निकालना सीखते हैं। सबसे पहला काम, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हम जेड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट निकालने का तरीका बता रहा हूँ। इसको ओरिजिन के साथ मिला दिया हमने। ठीक है, ओरिजिन ओ से जेड को मिला दिया। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम कहीं पे भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ये जो पॉइंट है इसकी ओर को बढ़ते हैं। इसकी ओर को बढ़ने का तरीका एक तो ये हो सकता है, और एक तरीका इसकी ओर को बढ़ने का यहीं से मेज़र कर सकता हूँ, कहीं पे भी आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक ये भी हो सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके हैं। मान लेते हैं ये 50 डिग्री है। ठीक है, इसको आप मान लो 60 मान लो, चलो इसको 60 मान लो, तो जो बचा क्या हो गया, 300 हो गया। कैसा 300 हुआ, अगर मुझे कुछ नहीं कहा गया है तो मैं इस तरीके से इस पॉइंट का आर्गुमेंट निकाल सकता हूँ। और हमेशा कॉम्प्लेक्स प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर मुझे कहा जाए 60 डिग्री आर्गुमेंट है, 60 डिग्री आर्गुमेंट है, तो मैं ये समझूंगा कि ये आर्गुमेंट 60 डिग्री होने का मतलब है, कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव 60 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। -300 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, -300 तब मिला इसका। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मुझसे कुछ नहीं कहा जाता, अगर कहीं से भी, क्योंकि हम मेजर ऐसे भी तो कर सकते थे। अब कोई कहे हमसे कि नहीं साहब यहाँ से नहीं, हम इसको मेजर करने के लिए क्या करें, ये गए, इसके बाद ये आए, फिर आके यहाँ आ गए। ये हुआ क्या, 360 + 60। इसी पॉइंट का एक आर्गुमेंट ये भी हो गया। ये कितना हो गया, 420 हो गया। किसी ने कहा कि माइनस साइड से घूम के आ गए इस पॉइंट पे, ये भी हो सकता है। माइनस इसी को अगर मैं 60 में -360 फिर कर देता हूँ, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, 60 में -360 कर देता हूँ, ये भी इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, आर्गुमेंट को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो आर्गुमेंट में एक ही पॉइंट के इनफाइनाइट आर्गुमेंट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या करें, 360 जोड़ दें या 360 घटा दें तो वो आर्गुमेंट मिल जाएगा। हमने कहा कि आर्गुमेंट क्या होता है, जस्ट एन एंगल होता है। आर्गुमेंट क्या होता है, एक एंगल होता है। तो एंगल तो आप कैसे ही मेजर कर सकते हैं, तो वो मेजर करने का तरीका है। तो अगर मुझसे कहा जाए कि एक पॉइंट का आर्गुमेंट लिखना है, तो उस पॉइंट के लिए मैंने कहा कि उस पॉइंट पे आप जाइए, उससे ओरिजिन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं से भी आप मेजर यहाँ से करना है, आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, स्टार्ट लीजिए, चाहे यहाँ से जाइए चाहे यहाँ से इस साइड आइए, ये आर्गुमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट कहलाएगा। तो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के आर्गुमेंट निकालने के कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट आर्गुमेंट। इसके आर्गुमेंट की बात मुझसे कही जाएगी, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ दीज एंगल। ये जो एंगल बना रहा है ना, 360 जोड़ के और 360 घटा के जो एंगल बन रहे हैं, वो एंगल का कलेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट हो जाएंगे। ये इतने सारे इसके आर्गुमेंट आ जाएंगे। अब आप देखिए, आर्गुमेंट को यदि हम निकालें तो आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि मुझसे कहा जाए ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूँ आर्गुमेंट ऑफ 3 निकालिए। आर्गुमेंट ऑफ 3 का मतलब ये ओरिजिन है। हमने ये 3 डिस्टेंस ये है, 3 से ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करी। अब हमने देखा
कि इसका आर्गुमेंट हम निकालना चाह रहे हैं, कोई एक आर्गुमेंट निकाल रहा हूँ। मैंने कहा आर्गुमेंट तो इनफाइनाइट होंगे, उनमें से मैं कोई एक निकालना चाह रहा हूँ, तो उस एक के लिए इससे ये लाइन अपने आप से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 0 बना रही है ना, तो इसका एक आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और भी निकालना चाहें घुमा के फिर आ जाओ, वो भी उसके आर्गुमेंट हो जाएंगे, 360 जोड़ के 360 घटा के। लेकिन हम एक आर्गुमेंट अभी निकालना चाह रहे हैं, तो इसके एक आर्गुमेंट ये हो जाएगा। अब यहाँ अगर आर्गुमेंट इतना हुआ तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट पे पहुँचा, उस रिजल्ट ने मेरे से क्या कहा कि साहब आपका जो आर्गुमेंट ऑफ x होगा वो 0 हो जाएगा अगर x आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब इसमें एक 0 भी तो आता है। अगर मेरे से कहा जाए आप बताइए आर्गुमेंट ऑफ 0 कितना होगा, तो हम कहेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ 0 इसलिए डिफाइन नहीं हुआ, 0 को कोई भी एंगल जब आप बनाते हैं तो दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब लाइन 0 तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को किससे मिलाएं, वो खुद पॉइंट है, तो इसलिए इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमने पॉजिटिव रियल नंबर के लिए देखा उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, इतना। अब मैं आपसे कहूँ आर्गुमेंट ऑफ 1 बताइए, तो आप कहेंगे 0 होगा। आर्गुमेंट ऑफ 5 बताइए, आप कहेंगे 0 होगा। आर्गुमेंट ऑफ 50 बताइए, तब आप कहेंगे 0 होगा। तो जो भी इस लाइन में नंबर लाई करेंगे उन सब का आर्गुमेंट कितना होगा, 0 होगा। बात करते हैं इसके अलावा, अगर हमारा नंबर इस लाइन में है तो हमने क्या किया, जहाँ से मैंने कहा कि आर्गुमेंट निकालने के लिए जिस भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गुमेंट निकालना है उससे आप स्टार्ट करेंगे, उसको ओरिजिन से मिला देंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं पे भी आप खड़े हो जाइए, वहाँ से आप मिला दीजिए उसको। यहाँ से पॉइंट इसका निकालना था, ये क्या था, 2i है मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, i है, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ i मुझसे कहा जाए तो ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से 90 बना रहा है। ये एक आर्गुमेंट है इस पॉइंट का, आर्गुमेंट तो इनफाइनाइट होते हैं, तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एक लिखा रहता है ना आर्गुमेंट और एक लिखा रहता है आर्गुमेंट। तो पहले हम इसको सीख लेते हैं, फिर इन प्रिंसिपल और जनरल आर्गुमेंट को भी सीखेंगे। तो साहब हमने कहा कि इसका जो आर्गुमेंट होगा 90 होगा, 90 में 360 जोड़ दीजिए, वो भी इसका आर्गुमेंट होगा, 360 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो भी इसका आर्गुमेंट होगा। अब मैं आपसे कहूँ बताइए आप आर्गुमेंट ऑफ 3i क्या होगा, तो आप कहेंगे साहब ये भी क्या होगा, 90 होगा। मैं आपसे कहूँ आर्गुमेंट ऑफ 5i क्या होगा, आप कहेंगे ये भी 90 होगा। तो यहाँ से रिजल्ट लिख दूँ मैं, आर्गुमेंट ऑफ x, ये y लिख देता हूँ, इज इक्वस टू ये y जो है, y तो रियल नंबर है, i लिख देते हैं इसको, y पॉजिटिव नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा, y पॉजिटिव नंबर होगा। i का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। i कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे ना, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके अलावा तीसरी लाइन पे आते हैं कि आर्गुमेंट जब हमारे पास नंबर यहाँ हो तब आर्गुमेंट हम कैसे निकालें। हमारे पास साहब नंबर था -1, -2, -3, इनका आर्गुमेंट निकालना चाह रहे हैं हम। आर्गुमेंट ऑफ -1 निकालना चाह रहे हैं, या आर्गुमेंट ऑफ -15 इसको निकालना चाह रहे हैं, आर्गुमेंट ऑफ -17 निकालना चाह रहे हैं। तो इनके आर्गुमेंट के लिए देखिए -1 ये पॉइंट है, हमने क्या कहा था आर्गुमेंट निकालने के लिए, जिस पॉइंट का आपको आर्गुमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे ओरिजिन पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। अब ये जो लाइन है कितने डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कहीं जाके खड़े हो जाइए, कितने डिग्री का एंगल बना रही है, हमें कहाँ से मेजर करना है, मेजर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है, चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से आओ, एक ही बात है, ठीक है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं मेजर करने लगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाने लगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ पहुँचा मैं, ये -1 था मेरा, तो ये कितने एंगल बना रहा है, पाई। आर्गुमेंट ऑफ -1 इज इक्वल टू पाई। किसी ने कहा हम ऐसे मेजर करते हैं, करिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 360 जोड़ते रहिए, वो भी आर्गुमेंट मिलेंगे, क्योंकि इसका भी आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, पाई, इसका भी आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। मैं पॉजिटिव डायरेक्शन से चला हूँ, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल मेक कर रहे हैं, तो ये कितने आ गया, ये आर्गुमेंट का कलेक्शन जो होता है ना, सेट ऑफ बहुत सारे आर्गुमेंट आप निकालेंगे, इनफाइनाइट होते हैं। अब इसी प्रकार अगर पॉइंट मेरा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे क्या होगा,
इसके लिए भी आपके पास रिजल्ट मिल गया ना। आर्गुमेंट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई, कब? जब x इज़, आर्गुमेंट x इज़ लेस देन 0 लिख देता हूँ, x लेस देन 0 है और x कैसा है? रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर अगर इस लाइन में लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट हमेशा क्या मिलेगा? पाई मिलेगा। ठीक है, अब नंबर हम बदल देते हैं। इस लाइन में ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस आई, देखिए माइनस आई। और ये भी अगला कितना आएगा आर्गुमेंट? ये इसको माइनस का 15i लिख देता हूँ, माइनस का 15i लिख देता हूँ, 17i लिख देता हूँ। इनका जब मैं आर्गुमेंट निकालना चाह रहा हूँ, अगर मैं इनका आर्गुमेंट निकालना चाह रहा हूँ तो इनका आर्गुमेंट कितना आएगा? इनका आर्गुमेंट कितना आएगा? ये आ जाएगा आर्गुमेंट ना। यहाँ से हम यहाँ से मेज़र करते हैं, देखिए अगर यहाँ से जाते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से जाएंगे तो ये आ जाएगा 3π/2 बनेगा शायद ये। ठीक है, π/2 पाई प्लस π/2 3π/2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा? इस नंबर का ये आ जाएगा π/2 लिख देता हूँ। कोई एक आर्गुमेंट लिख रहा हूँ ना विथ नेगेटिव साइन। x क्या कैसा नंबर है? ix का आर्गुमेंट लिख रहा हूँ मैं, देखिए ix का, x कैसा नंबर है? x लेस देन 0 है। ठीक है, x लेस देन 0 तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा ना, इसलिए इसका आर्गुमेंट कितना आ जाएगा? माइनस का π/2 आ जाएगा। तो हम कहाँ पहुँचे? इस पॉइंट पे भी पहुंच गए, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, जितने भी चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उन सब के आर्गुमेंट को निकालना हमने सीखा कि साहब कैसे कैसे इनके आर्गुमेंट को निकालते थे। ये कैसे आर्गुमेंट मिल रहे हैं अभी देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आर्गुमेंट कैसे मिल रहे हैं? उसमें हम 3π जोड़ दें या 3π नहीं 2π 360 जोड़ दें या 360 घटा दें तो वो कलेक्शन ऑफ आर्गुमेंट मिलेगा। तो वो कलेक्शन ऑफ हमें क्या मिलेगा? आर्गुमेंट मिलेगा। इस तरीके से हम इनफाइनाइट आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग आर्गुमेंट लिख देंगे। तो फिर जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने सोचा तो इसको और कुछ रिस्ट्रिक्शन इस पर लगा के हम इसको एक स्पेशल टाइप का बनाते हैं। तब जाके निकल के आया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या निकल के आया? प्रिंसिपल आर्गुमेंट, PRINCIPAL, विशेष टाइप का। ठीक है, विशेष टाइप का, मुख्य टाइप का, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। तो अब वो जो चीज़ आ रही थी, एक तो आ रहा था आर्गुमेंट ऑफ जेड। यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट। और ये कितने होते हैं? जनरल आर्गुमेंट इनफाइनाइट होते हैं। और अगर ऐसा लिखा है आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैपिटल लिखा है तो ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड -π से बड़ा लेस देन इक्वल टू पाई होता है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कहानी है, -π और पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, आप कहेंगे ये -π पाई तो एक ही हो सकता था। ये जब बनाया गया तो तब रिप्रेजेंट ऐसा ही किया गया, इसलिए ये जो लिया गया नोटेशन ये हो गया। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बना के लिख दिया गया एक बार तो ये है, इसलिए हम इसी को यूज़ करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड -π से पाई के बीच में लाई करेगा। अब यदि मैं कहूँ आपसे आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखो तो वो हो जाएगा, आप क्या कीजिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जब आप 2n π जोड़ देते हैं, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर है, तो आपको क्या मिल जाते हैं? यहाँ से जनरल आर्गुमेंट मिल जाते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जब आप क्या जोड़ देते हैं? 2n π जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब आर्गुमेंट z प्लस 2π कहूँ या -2π कहूँ, वो तो जनरल आर्गुमेंट मिलेंगे, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होंगे? यही होंगे, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा सा इससे और आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या क्या सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आर्गुमेंट को हम कैसे लिखते हैं। उन आर्गुमेंट में भी एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, एक होता है जनरल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को हम लिख रहे हैं, जनरल आर्गुमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2n π। ठीक है, क्या मैं इसको 2π या -2π
दोनों लिख सकता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आप लिख सकते हैं क्योंकि ये जनरल आर्गूमेंट सेट ऑफ एंगल्स मिलेगा। ठीक है, अब हम जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक ही नंबर के दो फॉर्म होते हैं, नंबर एक ही होता है। जैसे मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे क्या लिखता हूँ, x, y, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जब आप इसको लिखोगे z इज इक्वल टू कार्डियन फॉर्म में तो x प्लस IY लिखोगे। अगर ये एंगल थीटा है, ये r है, तो आप देखिएगा r इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू r कॉस ऑफ थीटा मिलेगा और y क्या मिलेगा, r साइन ऑफ थीटा। x और y ये मिलेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है, आर स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब आर की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। और अगर मैं थीटा निकालता हूँ तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स आ गया। अब हम बात करते हैं वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखते समय कुछ क्वेश्चंस में एरर आ जाती है। वो एरर क्या होती है उसको समझते हैं हम। देखिए, जो एरर की हम बात कर रहे हैं वो एरर क्या होती है उसको समझते हैं, क्या दिक्कत आ जाती है। जैसे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे से कहा जाए z इज इक्वल टू लिखा जाए 1 प्लस रूट 3i, क्या लिखा जाए, 1 प्लस रूट 3i। अगर मैं इसकी दो फॉर्म लिखूं, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फॉर्म क्या होंगी, पहले देखिए। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लिख रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3i तो यहाँ होगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। तो कंपेयर कराते हैं तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1 है, और y कितना है, रूट 3 है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। किससे कंपेयर करा रहा हूँ मैं, x प्लस IY से कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, तो r की जो वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, तो 2 आ जाएगा, r मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा। जब हम थीटा निकालते हैं तो थीटा की जो वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। वाई कितना है, रूट 3, और अपॉन x कितना है, 1, तो ये पाई बाई 3 मिल जाएगा आपको, पाई बाई 3। थीटा की वैल्यू आ गई। तो साहब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसको हम 1 प्लस रूट 3i लिख रहे थे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या हम 2e की पावर i पाई बाई 3 लिख दें। ठीक है, क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा फॉर्मेशन ये है। अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 2 क्या आएगा, एक कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस i साइन पाई बाई 3, और कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1/2 प्लस साइन की i इंटू रूट 3/2 इंटू 2 होगा। ये 2 से 2 यहाँ से कटेगा तो सेम नंबर मिल जाएगा ना। तो एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हैं। कैसे तरीके हैं, दो तरीके हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ उस पर आते हैं। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में दिक्कत क्या आएगी, तो जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख रहे थे, इसी में अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ लिख दें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है और पहला वाला, और ये क्या है, -1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एंगल निकाल रहे होंगे तो एंगल टेन इनवर्स ऑफ क्या, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। जब आप निकालते हैं y बाई एक्स तो क्या आता है, देखिए टेन इनवर्स ऑफ y कितना है, माइनस रूट 3, x कितना है, -1। अगेन ये पाई बाई 3 आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया, जो कि गलत है क्योंकि इसके लिए एंगल मेजरमेंट तो ये है थीटा, और इसके लिए एंगल का मेजरमेंट हमें डायरेक्शन हमेशा जो बनानी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनाना है। हमें चलना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही है, तो इसके लिए एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ से भी तो जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, ये दूर पड़ेगा ना, हमें तो नज़दीक चाहिए। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, इसका ये होगा। ठीक है, वो तो ये गलत हो गया। तो इससे बचने के लिए, जो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट में दिक्कत आ रही थी, उससे बचने के लिए एक रिजल्ट बना। वो रिजल्ट क्या बना देखिएगा, इससे ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट में दिक्कत कर दे रहा ना, है ना, दिक्कत आ रही है प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में ये दिक्कत ना आए उसके लिए रिजल्ट बनाया गया। तो वो क्या होता है जनरल प्रिंसिपल आर्गूमेंट का, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ से फिर हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट दोनों अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का उसको पोलर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है, और कैसे नंबर का प्रिंसिपल और जनरल आर्गूमेंट निकालना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वो रिजल्ट क्या बना, आप ध्यान से देखिएगा। जो रिजल्ट बना प्रिंसिपल आर्गूमेंट का, मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल ए की, हाँ, उसी को प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हमारा नंबर हो तो जो आर्गूमेंट ऑफ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैसे लिखते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वस टू टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। मतलब जो आएगा वो जो आ रहा था टेन इनवर्स ऑफ, जो हम जैसे 1 + √3i को सॉल्व कर रहे थे ना, जो आ रहा था टेन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट जो आ रहा था √3/1 की जो वैल्यू आ रही थी वही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आर्गूमेंट ऑफ z जो आएगा प्लस माइनस, वो तो x और y से ही पता चल जाएगा, इसको भी क्या लिख देते हैं, वही लिख देते हैं टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब आप ये मत सोचिएगा 11th की बुक आप जब पढ़ेंगे यहाँ थीटा, यहाँ माइनस थीटा लिखा, वो तो सेम वहीं से आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ इतना। लेकिन जब हम आर्गूमेंट को यहाँ लिखते हैं, मैं ये बात किसकी कर रहा हूँ, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की कर रहा हूँ साहब, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स प्लस पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस का पाई, दिस इज आर्गूमेंट ऑफ z। कैपिटल आर्गूमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये तीनों क्वाड्रेंट में जब आप निकाल के देख लीजिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे इसका मतलब हमने जो निकाला था -√3i-1 का, तो आना क्या चाहिए था, आ कितना रहा था, π/3 आ रहा था वैल्यू, टेन इनवर्स y बाई एक्स का वैल्यू कितना आ रहा था, π/3, माइनस पाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2π/3, यही आएगा ना, -2π/3, ठीक है, माइनस का 2π/3, इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, -2π/3। दिस इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ध्यान दीजिएगा यूनिक होता है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। पहले आप टेन इनवर्स y बाई एक्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकालेंगे, उसके बाद ये जिस क्वाड्रेंट में है नंबर को देखेंगे हम कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो टेन इनवर्स y बाई एक्स की वैल्यू आ रही है वही होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो टेन इनवर्स y बाई एक्स की वैल्यू आ रही है उसका भी वही होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ z और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ z, इस तरीके से मैच हो जाएगा। देखो इसको याद करने का तरीका है, प्लस है माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और कैसे हम आर्गूमेंट को डिफाइन करते हैं। उसके अंदर दो तरीके के आर्गूमेंट होते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट, ठीक है। और अब अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर आगे हम जो डेफिनेशंस हैं, डोमेन क्या होता है, कनेक्टेड सेट क्या होता है, क्लोज डिस्क क्या है, ओपन डिस्क क्या है, सर्किल क्या है, इस सब की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।